हेलो एवरीवन, सीधा मार्केट पे आते हैं। आज मार्केट में पूरा ही दिन बहुत ही नैरो रेंज थी। जहां मार्केट खुली वही मार्केट का हाई था। ना मार्केट 26,000 के ऊपर गई, ना 25,900 के नीचे गई। उसी 25,904 तक आई, बट 900 नहीं गई। कल का जो लो था वो था 25,892। तो वो लो नहीं ब्रेक हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि बेयर्स जो है मार्केट को नीचे नहीं लेके जा पाए, बुल्स क्या है मार्केट को ऊपर नहीं लेके जा पाए। मैं देख रहा हूँ मार्केट में बहुत ही नैरो ऐसे स्क्वीज रेंज हो गया, जैसे सैंडविच वाली मार्केट नहीं होती कि बिल्कुल एक रेंज में फंस गई है। इसका मतलब इसके ना कई सारे मतलब होते हैं। तो यहाँ पे क्या हैंड्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे अगर मार्केट टाइम स्पेंड कर रही है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मान लो अगर मार्केट एकदम से 1,000-2,000 पॉइंट चली जाती है, फिर उसमें क्या है, जो उसके बेस पे सपोर्ट नहीं होता, तो अगली बार गिरेगी तो सीधा यहीं आके गिरेगी। इसलिए अगर हर लेवल पे इस पे बाइंग हो रही है और थोड़ा मार्केट वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही है, तो मार्केट का जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाता है। मैं क्या देख रहा हूँ कि जो ब्रॉडर मार्केट है, यानी कि स्टॉक्स तो एक एक करके मूव कर रहे हैं। अगर आप देख लो, टाटा मोटर्स था वो 335 के लो से 385 पहुंच गया। अगर आप एस्ट्रल देख लो अभी मतलब मैं आपको कुछ कुछ स्टॉक्स बता रहा हूँ। एस्ट्रल देख लो 30 के आसपास आ गया था और ऑलमोस्ट आज 1600 यानी कि 1600 के आसपास पहुंचने वाला है। ट्रेंट, डिक्सन, कई सारे स्टॉक जो अगर आप देखोगे पहले क्या हो रहा था, या लास्ट जो 6 महीने की मार्केट थी कि मान लो जैसे आपके पास 10 शेयर हैं, ठीक है, और आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू 10 लाख है, तो कोई ना कोई शेयर एक्सीडेंट कर देता था। कभी मान लो एक स्टॉक गिर गया, अगले दिन दूसरा स्टॉक गिर गया, अगले दिन तीसरा स्टॉक गिर गया, तो कोई ना कोई स्टॉक की पिटाई हो रही थी। तो नेट टू नेट आपके जो अकाउंट वैल्यू थी वो नीचे आती जा रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कोई ना कोई स्टॉक आपको मान लो जैसे आज निफ्टी नहीं चली, लेकिन कोई ना कोई स्टॉक आपको सपोर्ट करी जा रहा है। मान लो आज किसी के शेयर, मान लो टाटा मोटर चल गया, किसी का मान लो आज एस्ट्रल चल गया, किसी का कोई शेयर चल गया। तो यानी कि जो ब्रॉडर पिक्चर हो रही है ना, एक बॉटमिंग प्रोसेस ऐसे ही होता है। जब कोई ना कोई बेसिकली क्या है, आपकी अकाउंट वैल्यू नीचे ना जाए तो फिर वो ऊपर ही जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि मान लो कोई ना कोई स्टॉक चली जा रहा है। दूसरा क्या है, इंडेक्स क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स आज भी 1.5% के आसपास डाउन था। कल मान लो इन्फोसिस 1500 पे था, आज फिर वो डे लो पे बंद हुआ। ये सारे अगर मैं देख रहा था वो 5 ईयर्स लो पे आ गया टीसीएस। तो ये हैवी वेट है मार्केट के लिए। अगर मान लो इंडेक्स को ऊपर जाना है तो आईटी का सपोर्ट चाहिए। अगर सपोर्ट नहीं भी चाहिए लेकिन गिरे ना, अगर ये शेयर रोज 2-2 2.5% गिरेंगे तो फिर इंडेक्स को सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मुझे क्या लगता है, हो सकता है कि आईटी सेक्टर में तो कहता हूँ अगर ना भी गिरे और सिर्फ साइडवेज ही हो जाए फिर भी मार्केट भाग जाएगी। और अगर मान लो आईटी में अगले मतलब इस वीक में अगले 1-2 दिन में अगर एक शॉर्ट कवरिंग आती है, उससे मार्केट 26,000 क्रॉस करेगी। उसके बाद अगर मार्केट जैसे 26,050 26,100 क्रॉस करती है, फिर हमें मार्केट को रिव्यू करना पड़ेगा। नीचे में अगर मार्केट 25,800 तोड़ देती है, यानी कि 25,800 अगर मार्केट ब्रेक करती है, तो फिर से बेयर्स की ग्रिप में मार्केट आ जाएगी। तो फिर नीचे अपने को जो डाउन साइड है उसको एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। तो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है अभी एफआईए डेटा आया नहीं है, बट ऑल इन ऑल मुझे लगता है एफआईए बहुत बड़े सेलर्स नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी उस हिसाब से कम है। तो अब यहाँ से मोमेंटम देखना पड़ेगा कि अगर बुल्स मार्केट को 26,000 के ऊपर स्टे करा पाए तो फिर उस हिसाब से बुलिश स्टैंस लेना पड़ेगा। अगर बेयर उसको 25,800 पहले 900 काटा और 800 के नीचे फाइनल ले जाते हैं, तो फिर मार्केट में सारी चीजें जो लॉन्ग पोजीशन है उसको रिव्यू करना पड़ेगा।